अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुबारक सल्लम बिअददि कुल्लि ज़रात मियाति अल्फ़ मर्रा। अच्छा, किसी भाई ने पूछा एक सवाल के बालों को रंगना क्या जायज़ है, कौन सा कलर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा कलर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से हम इंशाअल्लाह आपको बताएंगे कि कौन सा कलर आप लगा सकते हैं और कौन से कलर से आका ने मना फरमाया। सफ़ेद बालों का रखना भी जायज़ है और रंगना, खिजाब लगाना सफ़ेद रखने से बेहतर है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को फरमाया कि यहूद व नसारा खिजाब नहीं लगाते, तुम उनकी मुखालफत करो। मतलब मफ़हूम हदीस है कि वो यहूद व नसारा जो हैं वो खिजाब नहीं लगाते, अपने बालों को रंगते नहीं हैं, तुम उनकी मुखालफत करो, मतलब तुम खिजाब लगाओ। खिजाब सबसे पहले हुज़ूर हमारे नबी पाक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लगाया था। खिजाब सबसे पहले मेहंदी जो लगाई थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। याद रखें, अब देखना ये है कि हमने रंग कौन कौन सा लगाना है, कौन सा नहीं लगाना। इसमें भी आका करीम की एक हदीस आती है, नज़रों के सामने से गुजरती है कि आका करीम ने फरमाया, एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास से गुजरे जिन्होंने मेहंदी लगाई हुई थी। आका करीम ने फरमाया ये सफ़ेद से बेहतर है, ये इसने जो कलर लगाया, मेहंदी लगाई है, ये इससे बेहतर है। थोड़ी देर हुई, एक और साहबी गुजरे जिन्होंने कतीम जड़ी बूटी का खिजाब लगाया हुआ था। आका करीम ने फरमाया ये मेहंदी वाले से ज़्यादा बेहतर है। ये जो कतीम जड़ी बूटी है किसी भी पंसार से मिल जाती है, इसका रंग पुख्ता होता है। फिर थोड़ी देर हुई, एक और साहबी रसूल गुजरे जिन्होंने जर्द कलर किया हुआ था बालों को। आका ने फरमाया ये उन पहले दोनों से बेहतर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ खिजाब लगाने को आका ने पसंद फरमाया है। हम हर तरह के खिजाब को इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़र्द रंग आका ने बहुत पसंद फरमाया, मेहंदी कलर पसंद फरमाया, कतीम के पत्तों का जो है खिजाब लगा सकते हैं। आजकल हमारे यहाँ तो बहुत सी मुख्तलिफ कलर्स आ चुके हैं जो लगाए जा सकते हैं। हाँ, जो कलर नहीं लगा सकते वो है काला रंग। आका करीम ने शदीद सख्ती से इसको हराम करार दिया है। अच्छा, आका करीम की हदीस पाक है, आका करीम मफ़हूम है ये कि हदीस का मफ़हूम यह है कि हुज़ूर पाक ने फरमाया जिसने बाद में आने वाले वक्तों में कुछ लोग होंगे जो काले रंग का खिजाब लगाएंगे, उनके बाल ऐसे होंगे जैसे कबूतर के पोटे, और वो जन्नत की खुशबू को भी नहीं पा सकेंगे। अल्लाह तौबा! इस कदर सख्ती से मना फरमाया गया काले रंग के खिजाब को लगाने से। अच्छा, ये अब तखसीस नहीं है, न मर्द के लिए न औरत के लिए, दोनों के लिए हराम है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, औरत बूढ़ी हो, जवान हो, दोनों सूरतों में हराम है सबके लिए। काला रंग नहीं लगा सकते। हमारे यहाँ आजकल बड़े फ़ख्र लोग लगाए घूमते हैं और उनको ज़रा सा भी एहसास नहीं कि हराम है और जन्नत की खुशबू को भी नहीं पा सकेंगे। हाँ, सिर्फ़ एक सूरत में सहाबा इकराम ने उसको उनसे रिवायातों से जायज़ मिलता है कि जब इंसान हालत जंग में हो, जंग के लिए फ़ौज खड़ी हो, उस वक़्त जो बूढ़े हैं वो खिजाब लगाएं काले रंग का, ताकि दूर से नज़र आए कि ये जवान है, बूढ़े ना दिखें। उस सूरत में सिर्फ़ एक जायज़ है, और वरना कतन इसकी ममानियत है, कतन जायज़ नहीं कि वो कर सकेगा। दूसरा वो कलर ममानियत में आता है जो नहीं लगाना चाहिए, नाजायज़ होता है, हराम करार दिया गया है, जो औरत की मुमासलियत इख्तियार कर जाए। ऐसा रंग लगाना जो आम तौर पर माशरे में औरतों के लिए मखसूस हो कि औरतें ज़्यादातर इस्तेमाल करती हैं, वो रंग मर्द लगाए तो उसके लिए हराम है। मर्द
کی طرف نگاہ پڑتے ہی کہا جائے کہ یار یہ تو عورتوں والا رنگ لگا دیا ہے، کیونکہ عام طور پر جو عورتیں لگاتی ہیں وہ ماحول میں جس طرح ہے تو یہ اس کے لیے بھی حرام ہے۔ تو باقی سب کلر آپ لگا سکتے ہیں، ڈارک براؤن لگا سکتے ہیں، مہندی کلر لگا سکتے ہیں، جو بھی آپ کلر اس کے علاوہ لگانا چاہیں جو عورتوں سے مواصلت نہ رکھتا ہو اور کالے رنگ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب جو ہے وہ تسویہ طلب ہوگا آپ کا، انشاءاللہ آپ کے جواب سے مطمئن ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اور بھی آپ میں سے کوئی اگر کسی قسم کے سوالات ہوں تو ضرور کیجیے، اور انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ دین اور شریعت کے مطابق اس کے جواب آپ کو دیے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔